नमस्ते। इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार के बारे में जो हम लोग देखेंगे उसमें प्लीज आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं आगे बढ़ाने स्टार्ट करता हूँ। सभी को नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कुछ मौलिक अधिकार के बारे में। जो हम लोग को मौलिक अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक आपको दिखाई देगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ थे हमारे जो ऑफलाइन के हैं, वो सभी लोग एक बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं आज इस वीडियो में खत्म कर दूंगा जो कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसको शॉर्ट भाषा में समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे विश्वास है आप सभी मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि मैंने शुरू से स्टार्ट करना चाहा है और मैंने बहुत सारा ऐप लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि ऑनलाइन स्मार्टनेस क्लासेस जो होता है उसको लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं 9th, 10th, 11th, 12th कंपटीशन को लेकर आने वाला हूँ। जैसे मैं पहले चलाता था वैसे ही आप सभी के बीच में लेकर आऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस एक बार जिस दिन आ गया ना, उसके बाद से प्लेटफॉर्म मेरा चालू हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ मुझे उसमें आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा। देखिए, देखेंगे सबसे पहले क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। मेरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, उस चीज को हम लोग जानेंगे। इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ठीक। ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 19 में क्या कहा है कि 19 ये मेरे को क्या बताता है इस बारे में जानेंगे और सबसे धीरे धीरे जानेंगे, कोई तेजी और बेचैनी नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को, माने हमारे देश में जितने भी लोग हैं उस सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को ये क्या करता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। माने एक एक आदमी स्वतंत्र है, ठीक है। वो चीज को देखेंगे। फिर देखेंगे अनुच्छेद 19। इसी अनुच्छेद 19 में हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है इस चीज के बारे में जानेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो 7 प्रकार का। जैसे मैंने लिखा है 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में मैंने मेरे जो स्वतंत्रता आजादी है वो मेरे को 7 प्रकार के प्रदान। कौन कौन है जी? वर्तमान में अभी देखेंगे तो 6 को है, यानी कि वर्तमान में अभी हम लोग का जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि पहला जो है हमारा वर्तमान में 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान करता है। 1 नंबर में देखेंगे पहला बोलने का अधिकार। जैसे हम कहीं भी अपने आजादी से, स्वतंत्रता से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मेरे को संविधान 19 यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक के बीच में बताई गई है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पहला बोलने का अधिकार। अब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, नहीं। संविधान जो बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके अलावा यानी कि संविधान के माने क्या बोलते हैं, विपक्ष नहीं बोलना है, संविधान को बुरा कभी नहीं बोलना है, उसके अंदर ही में बोलना है। संविधान जो कहता है वही बोलेंगे, ये नहीं कुछ भी बोल देंगे। अब संविधान को उल्लंघना करना मेरा क्या है, ये हमारी गलती होगी। पहला, बिना अस्त्र के बिना सभा करने का अधिकार। जैसे मैं कहीं अगर सभा करता हूं तो हथियार बल बूता के मैं खुद से वो लेकर नहीं कर सकता, यानी वही बोला बिना अस्त्र का कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, है ना। 3 नंबर में संगम पार्टी बनाने का अधिकार। संगम पार्टी बनाने का अधिकार जो है ये मेरे को मिला हुआ है। कहीं भी जमीन खरीद कर, यानी कि अनुच्छेद ये 4 नंबर में है, कहीं पे भी जमीन खरीद कर, मैं मान लो कि सारण से हूं और मेरे को पटना में जमीन चाहिए, मैं वहां जमीन खरीद कर और बना सकता हूं, मेरा आजादी है। या मैं बिहार का हूं और मेरे को दिल्ली में अगर जरूरत है तो मैं दिल्ली में भी खरीद कर क्या कर सकूंगा, अपना जमीन खरीद कर भवन को निर्माण कर सकता हूं, ठीक है। 5 नंबर में कह रहा है संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। संपत्ति अर्जन करने मतलब क्या है, मैं संपत्ति को अपना बटोर सकता हूं और व्यापारिक वाणिज्य करने का, मेरे को व्यापार करने का भी आजादी मुझे मिला है, छूट मिला हुआ है।
मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार हुआ करते थे। यानी कि मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार हुआ करते थे, जो कि वर्तमान में यानी कि देखेंगे जो कि 7 प्रकार का अधिकार पता, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मेरे को संपत्ति के अर्जन को बंद कर दिया गया। यानी कि संपत्ति के अर्जन जो 5 नंबर में बताया था, संपत्ति के अर्जन को बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जब संपत्ति के अर्जन को बंद कर देने के बाद 6 प्रकार का मेरा क्या हुआ, मौलिक अधिकार, यानी कि मेरे को 6 प्रकार का अधिकार मुझे रह गया। वर्तमान में देखेंगे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार, यानी मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है। वर्तमान में कितने प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आपको 6 प्रकार की बताना होगा। ठीक है, अब देखेंगे 19 के क, अब देखेंगे ध्यान से 19 के क में अनुच्छेद 19 के क में ये हमें विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। यानी कि ये हमें विचार अभिव्यक्ति का विचार देता है, और इसी को सरल भाषा में बोलने का अधिकार कहा जाता है। इसी को सरल भाषा में बोलने का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, विचार, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, अभिव्यक्ति यानी विचार हमारे शरीर में कहां से उत्पन्न होता है, तो मस्तिष्क से होता है। हमारा कहां होता है, मस्तिष्क से होता है विचार। कुछ भी विचार आया तो मेरे मस्तिष्क से ही ना आएगा, और मैं अपने विचार को किसी के सामने क्या करूंगा, प्रकट कर सकता हूं, या मैं अपने विचार को किसी के सामने बोल सकता हूं। यही तो है विचार विमर्श। तो ये भी हमारे स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विचार, इसकी उत्पत्ति दिमाग से होती है। अब देखेंगे 19 के क में, 19 के क के 1 में, इसमें क्या है, प्रेस की भी आजादी दी गई है। यानी कि प्रेस की भी आजादी दी गई है। प्रेस को बोलने का, पूछने का ये अधिकार है। यानी प्रेस यानी मीडिया वालों को पूछने का अधिकार 19 के क में है। याद रखेंगे मौलिक अधिकार में 19 अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक को में मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे विमर्श करता है। यानी प्रेस को भी बोलने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद मेरे को मान लो कि मेरे YouTube पर डालना है कुछ हो, तो मैं अपना कुछ भी वीडियो बनाकर और अच्छे से अपना वीडियो को शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपने अच्छे से वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। ये मेरा अधिकार है कि YouTube पर मैं कुछ डालूं। ठीक है, वैसे ही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, अगर फेसबुक पर कुछ मेरा दिमाग में आया कि मैं ये चीज को पोस्ट करूंगा, तो उस चीज को लिख कर और पोस्ट कर सकता हूं। ये भी मेरा अधिकार है। इंस्टा, ये भी हो गया। इंस्टा यानी जो इंस्टा आजकल के जमाने में चला रहा है, टिक 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 टिक, वो भी मेरा क्या है, एक अधिकार है। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिएगा इसी में अनुच्छेद 19 में ही हमको झंडा तोलन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे 2002 में 2002 के पहले जो भी झंडा तोलन करते थे, यानी जो भी झंडा फहराते थे, उसमें केवल संस्था, सरकारी संस्था द्वारा ही झंडा तोलन किया जाता था। यानी कि 2002 के पहले जो झंडा तोलन करते थे, आम आदमी फहरा नहीं सकते थे। केवल सरकारी दफ्तर के कर्मचारी या लोग वही फहरा सकते थे। 2002 के बाद झंडा तोलन करने का अधिकार भी हम लोग को प्राप्त हो गया। आम आदमी भी झंडा तोलन अपने दरवाजे पे कर सकता है, किसी संस्था में कर सकता है, प्राइवेट संस्था में कर सकता है। याद रखेंगे झंडा तोलन जो हुआ था आम आदमियों फहरा सकते थे, वो 2002 के बाद अब क्या है कि अब आप प्राइवेट संस्था में फहरा सकते हैं, स्कूल में फहरा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में। समझ में आया ना? आगे देखेंगे। अब धारणा प्रदर्शन, इसी में है हम लोग को धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। झंडा तोलन कर सकते हैं, आम आदमी कर सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। फेसबुक पर कुछ भी डाल सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। इंस्टाग्राम पर कुछ भी डाल सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है। ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखें, लेकिन याद रखेंगे ये मेरा अधिकार नहीं कहता है कि मैं क्या करूंगा, यानी कि हड़ताल धरना प्रदर्शन करूंगा। हड़ताल नहीं कर सकते हैं आप, ये मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा नंबर में, जैसे हमारे क्षेत्र के जो भी, आपके क्षेत्र के जो भी MLA MP होगा, उनके
बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि उनके संपत्ति अर्जन करने के बारे में, उनके पैसा के बारे में, आप इतना दिन से कहां थी, ये सब बोलने का अधिकार हमारे को मिला हुआ है मौलिक अधिकार में। मुझे विश्वास होगा आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं ऐसे ही एक एक तोड़ कर बात को लेकर आऊंगा आप सभी, ताकि आप लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कहीं सोचना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।